नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में कक्षा 12 की चित्रकला के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25, तो ये प्रश्न पत्र इसी वर्ष का है। अगर आपके कॉलेज में अभी अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुई है तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। और इसमें 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, शायद इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाएं। ठीक है, तो चलिए फिर पेपर को हल करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जो नोट यहाँ पर दिया हुआ है, ये पेपर टाइम आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो प्रश्न पत्र 3 खंडों में डिवाइड है। 3 खंडों में ये प्रश्न पत्र बटा हुआ है और प्रथम खंड अनिवार्य है, यानी पहला खंड तो आपको करना ही है। द्वितीय खंड में एक आलेखन एवं तृतीय खंड से एक स्मृति चित्रण बनाना है। अब एक एक करके हम सारे खंडों को समझेंगे। तो पहला खंड है खंड का, ये सभी के लिए है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया? जिराफ ग्रुप ये चित्र का नाम है और पूछा गया है कि ये कहाँ से पाया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं पंचमढ़ी, भीमबेटका, आदमगढ़, रायगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ग, आदमगढ़। आपको ध्यान रखना है, जिराफ ग्रुप ये चित्र कहाँ बना हुआ है? तो आदमगढ़ की गुफाओं में। क्लियर। फिर अगला प्रश्न है 2 नंबर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है? हड़प्पा सभ्यता से जो नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, वो किस धातु से बनी हुई है? ऑप्शन दिए गए हैं लौह यानी लोहे से, तांबा, कांस्य, पीतल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या ग, कांस्य। ठीक है, यानी कांसे से बनी हुई है। कांसे की नर्तकी की प्रतिमा भी कह सकते हैं या फिर नृत्यांगना की प्रतिमा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कांसा धातु से बनी हुई है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, बाघ गुफाएं किस राज्य में हैं? बाघ गुफाएं किस राज्य में हैं? ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो बाघ गुफाएं कहाँ पर हैं? ऑप्शन संख्या ख, मध्य प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पर कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो महाराष्ट्र लगा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाघ गुफाएं आपकी मध्य प्रदेश में हैं और अजंता और एलोरा ये कहाँ पर हैं? ये महाराष्ट्र में हैं। तो आप चाहें तो नोट कर लीजिए, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन था? पशु पक्षी चित्रकार कौन था? मंसूर और अब्दुसमद, कुशनलाल, सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या का, मंसूर। मंसूर मुख्य रूप से पक्षी चित्रकार हैं, ध्यान रखिएगा, पक्षी चित्रकार हैं। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 5 नंबर, रज्मनामा का चित्रांकन किसके राज्यकाल में हुआ था? रज्मनामा का चित्रण किसके राज्यकाल में हुआ था? हुमायूं, अकबर और शाहजहां, बाबर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या ख, अकबर। देखिए, अगर कोई भी आपकी पोथियाँ आती हैं, पोथियाँ मतलब आप पुस्तक भी कह सकते हैं, अगर पुस्तक चित्रण कहीं पर आता है तो आप अकबर के काल को ही सही कीजिएगा, क्योंकि इसी के काल में जो पुस्तकों के चित्र बनाए गए हैं वो सबसे ज़्यादा इसी के काल में बनाए गए हैं। रज़्मनामा ये आपकी पुस्तक है। ठीक है, ये क्या है? ये पुस्तक है। और महाभारत जो आपका ग्रंथ है, उसी का फारसी अनुवाद जो किया गया है, उसी का नाम है रज़्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रज़्मनामा। और इसका चित्रांकन किसके काल में किया गया है? तो अकबर के काल में। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 6 नंबर, चित्रकार निहाल चंद
किस चित्रण शैली से संबंधित है? मैंने ये प्रश्न आपको हल करवाया था। ऑप्शन दिए गए हैं अलवर, जोधपुर, बूंदी, किशनगढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या आपका घ, किशनगढ़। निहाल चंद की एक पेंटिंग है बनी ठनी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब पेंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछी जाती है। तो निहाल चंद की पेंटिंग कौन सी है? बनी ठनी। और निहाल चंद किस चित्रण शैली से संबंधित हैं? तो किशनगढ़ चित्रण शैली से। और कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि बनी ठनी चित्र किस चित्रण शैली से संबंधित है, तब आप क्या सही करेंगे? किशनगढ़ शैली। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 7 नंबर। बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? बंगाल चित्रण शैली, इसके प्रमुख चित्रकार कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ ठाकुर और असित कुमार हलदार। तो आपको ध्यान रखना है, बंगाल शैली के जो प्रणेता हैं या फिर मुख्य चित्रकार अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं। ठाकुर की जगह टैगोर भी लिखा हुआ आ सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मैंने बता दिया है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत की आधुनिक चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? आधुनिक चित्रकला का पहला चित्रकार किसे माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं मकबूल फिदा हुसैन, रविंद्रनाथ ठाकुर, यामिनी राय और नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ख, रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पर 9 नंबर। भारतीय चित्रकला में मानव देहाकृति को कितने भागों में विभाजित कर प्रमाण निश्चित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 7.5, 8.5, 9.5, 10.5। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन संख्या का 7.5 ताल। ठीक है, जो मानवाकृति है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 7.5 ताल। क्लियर। अगला प्रश्न है 10 नंबर। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? और ये भी प्रश्न आपको हल करवाया जा चुका है। ऑप्शन दिए गए हैं इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या ख, वाराणसी, सॉरी ऑप्शन संख्या ख, लखनऊ। ठीक है, देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ में। तो यहाँ पर आपके 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। अब समझिए यहाँ पर खंड बा। खंड बा क्या कह रहा है? तो नोट यहाँ पर दिया हुआ है, आलेखन के एक भाग में ट्रेसिंग करना अनिवार्य है। किन्हीं 3 जल रंगों द्वारा इसे पूर्ण कीजिए। तो आपको जो भी आकृति बनानी है उसमें ट्रेसिंग करना अनिवार्य है। एक तरफ आप डिज़ाइन बनाएंगे और उसी को ट्रेस करके दूसरी तरफ छापेंगे। तो इसमें आपको क्या बनाना है? 13 इंटू 20 सेंटीमीटर के एक आयत में साड़ी के किनारे के लिए एक आकर्षक आलेखन बनाइए जो किसी भारतीय पुष्पकलियों एवं पत्तियों पर आधारित हो और आलेखन में किसी पशु पक्षी, हाँ, पशु पक्षी बनाना अनिवार्य है। यानी जो भी आप आलेखन बनाएंगे उसमें पशु पक्षी बनाना अनिवार्य है। और अगर आप नहीं बनाएंगे तब आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर आपके कट हो जाएंगे। अथवा अगर आप ऊपर वाला नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में एक और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं 20 सेंटीमीटर हैं के अंतर्गत एक सुंदर आलेखन बनाइए। एक आपको समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और भुजा आपको रखनी कितनी है? 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर की एक भुजा वाला समबाहु त्रिभुज आपको बनाना है और जो किसी भारतीय पुष्प पत्तियों एवं कलियों पर आधारित हो। और उसी त्रिभुज के अंदर आपको एक आलेखन बनाना है जिसमें कोई भी भारतीय पुष्प आप ले सकते हैं, जिसमें पत्तियां हों, कलियां हों। इस प्रकार से आलेखन बनाना है और आलेखन में किसी पशु पक्षी का बनना अनिवार्य है। यानी यहाँ पर भी पशु पक्षी बनाना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है यहाँ पर गा नंबर और ये है स्मृति चित्रण। निम्नलिखित में से किसी एक का चित्रण पेंसिल एवं छाया प्रकाश दर्शाते हुए कीजिए और चित्र
15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 सेंटीमीटर की आप लाइन खींच लीजिए, ठीक है। अगर आपका चित्र लंबा है तो आप लंबी लाइन खींचिए, चौड़ा है तो चौड़ी लाइन खींचिए और 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। आप ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा बहुत अगर कम भी हो रहा है तो दिक्कत नहीं, लेकिन 15 का आप 10 बना रहे हैं, फिर दिक्कत है। तो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और बनाना क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो आप प्लेट में फल बनाइए, या फिर जग बनाइए, या फिर कप प्लेट बनाइए, और या पत्तियों सहित अंगूर बनाइए। तो यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, जो आपको इजी लगता है वो आप बना सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हमसे करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और बिल्कुल वो फ्री है। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, और लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दी है, तो वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।